दोस्तों आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी की, जो कि इंडिया में एफएमसीजी इंडेक्स में तो टॉप नंबर 1 पे आती ही है। उसके अलावा कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में भी टॉप 10 कंपनीज में आती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL कंपनी की, जिसके इंडिया में लगभग 60 से भी ज़्यादा ब्रांड हैं और ज़्यादातर ब्रांड अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम पूरा कंपनी का डिटेल में शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे और साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन भी करेंगे। तो खास करके अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो मेनली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, दूसरा है फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट और तीसरा आता है होम केयर। यानी कंपनी लोगों के डेली नीड्स की हर तरह के सामान बनाती है, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो हाउस होल्ड के आइटम्स हैं या वो खाने पीने की चीज़ें हैं। हर चीज़ में कंपनी का एक ना एक इम्प्रेशन है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट की, तो यहाँ से कंपनी को 42% का रिवेन्यू आता है और लगभग 29% का जो प्रॉफिट जनरेशन है वो भी कंपनी को इसी सेगमेंट से होता है। इस सेगमेंट के अंदर हम कंपनी के ब्रांड्स की बात करें तो स्किन केयर में कंपनी के पास में डव है, लाइफ बॉय, लक्स, पियर्स, लिरिल, हमाम, लिवर आयुष, ये इस तरह के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो स्किन केयर में अवेलेबल हैं। और इस बात को आप भी अच्छे से समझेंगे, जैसे जैसे अभी आप नाम सुनोगे सारे ब्रांड्स के, तो आप इसको अपने आप से भी रिलेटेड कर सकते हो कि आप भी इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगला आता है कंपनी का ओरल केयर। ओरल केयर में कंपनी के पास है पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लिवर आयुष, ये भी सब बिल्कुल वेल नोन ब्रांड है। हेयर केयर में ट्रेसेमे, डव, इंदुलेखा और इसमें भी इनका आयुष का आता है लिवर आयुष। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, तो स्किन केयर में कंपनी के पास है ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मे और लिवर आयुष। इसके भी सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे तो बिल्कुल फैमिलियर हैं सब लोग इससे। और कलर कॉस्मेटिक्स में कंपनी के पास है लैक्मे, जो कि हर तरह के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी कंपनी बनाती है। तो इस तरह से कंपनी के पास बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और जैसा ही कंपनी बोलती है कि मार्केट लीडर है बहुत सारे ब्रांड्स के, वो हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्मली जनरल पब्लिक सब चीज़ें यूज़ करती है और हम लोग भी इन प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो है कंपनी का होम केयर सेगमेंट। यहाँ से कंपनी को 29% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके भी अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो हाउस होल्ड केयर में आता है विम, उसके अलावा डोमेक्स, सनलाइट, नेचर प्रोटेक्ट, ये सारे जो है वो हाउस केयर के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा फैब्रिक वॉश में कंफर्ट, व्हील, रिन, सर्फ एक्सेल, लव एंड केयर, ये भी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल वेल नोन हैं। उसके अलावा वाटर प्यूरीफायर में प्योरिट के जो वाटर प्यूरीफायर आते हैं वो भी इसी कंपनी के हैं। इस तरह से इस सेगमेंट में भी कंपनी के काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, वेल नोन हैं और आप देख सकते हो कि हम खुद लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और बहुत सारे सेगमेंट में ऑलरेडी ये लोग मार्केट लीडर हैं। इसके अलावा थर्ड सेगमेंट आ गया कंपनी के पास में फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट। इसके अंदर भी कंपनी का 29% का रेवेन्यू आता है। इसमें कंपनी खास करके केचप बनाती है, जैम्स हैं, टी, कॉफ़ी, सूप और आइसक्रीम भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस सेगमेंट के अंदर अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास फूड में आएगा नॉर के सूपी नूडल्स हो गए, सूप्स हो गए, किसान में टोमेटो केचप है, जैम है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा में आटा है इनका। फिर बेवरेज में लिप्टन, ये बिल्कुल मशहूर चाय है, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, ताजमहल, ताज़ा, ये सब इसी कंपनी के ब्रांड्स हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन में हॉर्लिक्स और बूस्ट, दोनों इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आइसक्रीम में क्वालिटी वॉल्स, तो क्वालिटी वॉल्स की जो भी हम आइसक्रीम खाते हैं वो सब हिंदुस्तान यूनिलीवर की ही हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ब्रांड्स हैं। उसके अलावा इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड के अलावा कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है और ज़्यादातर ब्रांड इनके क्लियरली मार्केट लीडर हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा जैसे आपको बताया कि हम लोग पूरा कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो ये तो हो गए प्रोडक्ट की बात। इसके बाद में अगला हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कि कंपनी के रिवेन्यू तो अच्छे हैं, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी की बाकी चीज़ें कैसी हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा है। तो उसके लिए हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल में सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रिवेन्यू की। तो अगर हम पिछले 5 साल का कंपनी का डेटा देखते हैं तो 2017 में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कंपनी का रिवेन्यू था, जो कि लगातार हर साल इंक्रीज हो रहा है
और 2021 में हो गया लगभग 47,000 करोड़। तो कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। क्यों? क्योंकि बीच में कोरोना भी आया था, सब चीज़ें थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये FMCG कंपनीज हैं, लोगों के डेली नीड से जुड़े हुए सामान है, तो ये सब लोग यूज़ करते ही करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे मार्केट में स्लो डाउन हो या मार्केट अच्छी चल रही हो। तो इसलिए इस तरह की कंपनीज के रिवेन्यूज हमेशा अच्छे ही रहते हैं। उसके बाद में अगला जो हम कंपनी के लिए हम देखते हैं पैरामीटर, वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसके अंदर भी अगर हम कंपनी का पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो क्लियरली 50% प्लस के आसपास का कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी बहुत अच्छे से अपनी सोर्सिंग करती है, बल्क परचेज करती है, कंपनी कॉस्टिंग काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा जो कंपनी की लेबर कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम रखती है कंपनी, इसीलिए 50% के आसपास का बहुत अच्छा कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। उसके बाद में क्योंकि कंपनी FMCG में है, तो FMCG में क्या होता है, कंपनी का मार्केटिंग काफ़ी रहती है, टीवी कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कंपनी का मार्केटिंग का भी एक्सपेंसेस काफ़ी रहता है। तो उसके लिए जब हम अगला पैरामीटर देखते हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और सारे खर्चे करने के बाद में भी अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का 20% के आसपास का एवरेज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे भी हमें कंपनी के बारे में क्लियर ये पता लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, वो अपनी कॉस्टिंग को, अपने प्रॉफिट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं हर तरह की कंडीशन में। उसके बाद में हम देखते हैं कंपनी का फ्री कैश फ्लो। नेट प्रॉफिट की जगह हम फ्री कैश फ्लो हम ज़्यादा रिलायबल करते हैं, हमने पहले ही बताया है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से रिसीव कितना हुआ। तो ये हमारे पास आती है कंपनी की एक्चुअली नेट इनकम। तो अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2017 में कंपनी के पास 3,700 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो था, और उसके बाद में 2021 में वो भी इंक्रीज होके 5,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है। इसका मतलब कंपनी के पास में जो प्रॉफिट है उसको अच्छे से कंपनी एनकैश कर पा रही है और सारी चीज़ें अच्छी कंपनी में चल रही हैं। उसके बाद में जो अगला पैरामीटर होता है, जो हमेशा हमें कंपनी में, हर एक कंपनी में चेक करना चाहिए, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी है जैसे भी है, उसको हम बोलते हैं डेट बाय इक्विटी रेशो। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने कितना लोन लेके अपना बिजनेस किया हुआ है और अपना और इन्वेस्टर्स का पैसा कितना अपना इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी लोन लेती है तो कंपनी पर इंटरेस्ट का बर्डन आता है। अगर कभी कंपनी की अपनी रेवेन्यू कम हो तो भी इंटरेस्ट पेमेंट तो कंपनी को करना ही होता है। तो जिन कंपनीज में कभी प्रॉब्लम आती है और डेट ज़्यादा होता है वो कंपनियां कोलैप्स भी हो जाती हैं। तो इसलिए डेट बाय इक्विटी रेशो हमें हमेशा हर एक कंपनी का चेक करना चाहिए। और अगर हम HUL की बात करें तो डेट बाय इक्विटी रेशो कंपनी का 0 है। 0 का मतलब कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया हुआ। अगर ये 0.5, 0.1 या उससे ज़्यादा, उसका मतलब होता है कंपनी ने ज़्यादा डेट लिया हुआ है, तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन HUL के केस में कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, हमें डेट की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक बहुत ही अच्छा साइन है ये। उसके अलावा हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब वही है कि कंपनी जो इन्वेस्टर से पैसा लेके इन्वेस्ट कर रही है, उसके थ्रू बिजनेस कर रही है, उसके ऊपर कंपनी क्या रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो लास्ट ईयर की बात करें 2021 की, तो कंपनी ने 29% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। तो 15% से अगर ज़्यादा होता है तो हम उसको बहुत अच्छा रिटर्न मानते हैं। तो यहाँ तो डबल ही होगा, लगभग 30% के आसपास। और पिछले 5 साल का अगर हम एवरेज देखते हैं तो 54% का कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन सारे पैरामीटर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, या रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में कैसे पता लगता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए मैंने अपने एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने क्लियरली बताया कि हमें 10 पैरामीटर के ऊपर कंपनी को जज करना चाहिए, और अलग अलग पैरामीटर को बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि वो क्या होते हैं, क्यों हमें चेक करने चाहिए और कहाँ से हमें उसका डेटा मिल सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सारी वीडियो भी चेक कर लीजिए, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी किसी भी कंपनी को जज करने के लिए। तो अब वापस से आते हैं अपनी कंपनी पे। तो हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से देख लिया, कंपनी के रिवेन्यूज़, कंपनी के फाइनेंशियल देख लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि कंपनी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनी एक तो FMCG सेक्टर में है, लोगों की डेली नीड से जुड़ी हुई है। तो इस तरह की कंपनीज हमेशा ही डिमांड में रहती हैं, इनके प्रोडक्ट्स हमेशा सेल में रहते हैं। अब हम बात करते हैं एज ए इन्वेस्टर कि ठीक है कंपनी तो अच्छी है, बट हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी किस वैल्यू पे मिल रही है, कि आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो क्या है, उसको हमने जज करना है। तो उसके लिए हम करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। और किसी भी कंपनी की वैल्यू करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसके अंदर हम ये जज करते हैं कि आज कंपनी जितना पैसा कमा रही है और अगले सालों तक इतना ही पैसा अगर कंपनी कमाएगी, तो आज की डेट में कितना पैसा कंपनी के लिए पे करना चाहिए जो कि जस्टिफाई वैल्यू बनती है।
और कंपनी को हम जज करते हैं फ्री कैश फ्लो के ऊपर। जैसे आपको पहले बताया कि फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है कि नेट इनकम। तो कंपनी की टोटल इनकम कितनी आ रही है, उसके हिसाब से कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी होगी, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। और इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं। तो अगर पिछले 3 साल का हम कंपनी का एवरेज फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो वो आता है 5600 करोड़ रुपीस। और उसके हिसाब से कंपनी की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो फेयर वैल्यू कंपनी निकलती है 2,80,000 करोड़ रुपीस, यानी कि 2,80,000 करोड़ रुपए हम उस कंपनी के लिए पे कर सकते हैं जो कंपनी हमें 5,600 रुपए पर ईयर कमा के देती है। दूसरा क्या होता है कि ये फिक्स अमाउंट नहीं है, इसमें क्या है 5600 करोड़ रुपीस क्या है, ये इंक्रीज होंगे जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस इंक्रीज होगा तो उसकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। तो वो सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके ही इसकी फेयर वैल्यू निकाली है। अब क्या है कि हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, हमें कुछ शेयर्स खरीदने हैं, तो इसका हम पर शेयर प्राइस जो निकालते हैं वो आता है 1191, यानी कि 1191 रुपए, लगभग हम बोल सकते हैं 1200 रुपए। तो 1200 रुपए पर शेयर पे अगर कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस कंपनी की फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब कि कंपनी इतना पैसा कमा रही है तो उसके हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं। बट फेयर वैल्यू पे कंपनी खरीदने में क्या प्रॉब्लम है कि वहां हमारा रिस्क काफी हाई रहता है, क्योंकि अब तक जो भी हमने डेटा एनालाइज किया, जो भी हमने प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, वो क्या था, वो सब पास्ट रिकॉर्ड था। आने वाले फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता कि कल को एक्चुअल कंपनी आगे जाएगी या कुछ और चीजें कंपनी के साथ हो सकती हैं, कंपटीशन आ सकता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें अपना रिस्क पहले से ही मैनेज करके रखना होता है। जैसा कि वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि वी बाय अ डॉलर फॉर 50 सेंट। तो अगर हमें 1 रुपए की चीज 50 पैसे मिलेगी तभी हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर एक चीज में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, फाइनेंशियल अच्छी हो, रिस्क हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो हमें उसको पहले से मैनेज कर रखना है। उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या है कि जैसा आपको पता है कि पर शेयर वैल्यू आ रही है 1200 रुपए पर शेयर, जिसमें हम बोलते हैं कंपनी का फेयर वैल्यू है, तो उसका 50% यानी कि 600 रुपए पर शेयर के आसपास अगर हमें एक्चुअल कंपनी मिलेगी तो ही हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हमारा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए क्या करना है, हमें कंपनी को जज करके रखना है। आज की डेट में मार्केट वैसे भी हाई चल रही है तो मार्केट कंपनी का प्राइस भी ज्यादा होगा। इस समय की अगर हम बात करें करंट प्राइस की, तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो लगभग 2400-2500 रुपए के आसपास का चल रहा है। तो 2400-2500 क्या है, काफी हाई प्राइस है, डबल से भी 4 गुना हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें कंपनी को जज कर रखना है, अपने पैसे को अपने पास रखना है। फिलहाल हम उसको डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब कंपनी हमें सही प्राइस में मिलेगी तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसका और दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम और दूसरी कंपनीज को देख सकते हैं, जो कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छी हो, लेकिन हमें सही वैल्यूएशन मिल रही हो तो हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। कंपनी अच्छी है लेकिन हम उसको अगर ओवर प्राइस में खरीदेंगे तो हमारे किसी काम नहीं आएगी एज ए इन्वेस्टर। तो इस तरह से आपको आज सारी डिटेल दे दी है कंपनी के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट सब बहुत अच्छा है, बस हमें कंपनी को अपनी लाइन लिस्टिंग करके रखना है, और जब कंपनी में सही वैल्यू मिलेगी तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।